गुड मॉर्निंग एवरीवन हु हैज जॉइन दिस क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लास को ज्वाइन किया, कंप्लीट भी करते हैं एट द लास्ट। तो एवरीवन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड लेट्स सी टुडेज फर्स्ट चैप्टर्स। वी हैव completed previous chapters HTML. Chapter 3rd HTML we have completed. If you have not seen and you have not present, अगर आप प्रेजेंट नहीं थे या नहीं देखा है, सो आई हैव अपलोडेड ऑल द रिकॉर्डेड वीडियो ऑन योर गूगल क्लास, सो यू कैन गो एंड जस्ट वॉच। ठीक है, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स। तो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इन चैप्टर फर्स्ट दे आर गिवन फर्स्ट चैप्टर इंटरनेट बेसिक्स। So that means we are going to learn little bit about the internet and basic, what is the requirement. And today's topic is internet and www. That means we will cover two things. आज हम लोग के इस टॉपिक में दो चीज़ें कवर कर लेंगे, इंटरनेट और www। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द इंटरनेट। हमें ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरनेट, इंटरनेट क्या है एंड हाउ इट्स वर्क, और कैसे काम करता है। ठीक है ना भाई, तो आप लोगों को भी पता होगा इंटरनेट क्या है। एंड एवरी पर्सन टुडेज टाइम एवरीवन मींस मैक्सिमम पर्सन आर यूजिंग एंड डिपेंड ऑन द इंटरनेट। आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम हम पर्सन बोल सकते हैं कि इंटरनेट पे डिपेंड हो गए। ठीक है, एंड इफ वी ट्राई टू डिवाइड इन टू पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं इंटरनेट को, तो फर्स्ट वन इज इंटर एंड सेकेंड वन इज नेट। तो हमने यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन हमारे पास दिया गया इंटर एंड सेकेंड पार्ट इज नेट। तो कैन यू एक्सप्लेन अबाउट द इंटर का मतलब क्या होता है? एंड मस्ट नो अबाउट द इंटर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? वाला पता है। यस, अच्छा, ENTR। इंटर और एंटर लगभग ऑलमोस्ट सेम ही हो सकता है। ठीक है, तो इस इंटर का भी पार्ट हमारे पास इंटरनल हो सकता है। क्या हो सकता है? इंटरनल पार्ट्स और इंफ्लुएंस। ठीक है ना। और नेट, व्हाट इज द मीन्स ऑफ नेट? मैक्सिमम स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट द नेट। यस, जैसे हमको हिंदी में पता है फिश, जाल, है ना। अब जाल में देखा होगा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं दैट्स कनेक्ट्स, आपस में कनेक्ट्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं ना। दिस इज पॉइंट बाय विच दे इंटरकनेक्टेड ईच अदर, वो आपस में अंदर से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो सेम थिंग हमको यहाँ पर समझना है। इन्हीं दो पॉइंटों को लेकर हम लोग यहाँ पे समझेंगे इंटरनेट। ठीक है, अब उससे पहले हम एक चीज़ ये बता दें कि हमारे पास इंटरनेट 3 फॉर्मेट में हो सकता है। इंटरनेट से पहले मतलब क्या है कि इंटरनेट बनने से पहले हम 3 पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है LAN, यू नो अबाउट लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हियर MAN, एंड थर्ड पॉइंट इज WAN। आई थिंक इन तीनों पॉइंट से हम बहुत अच्छी तरह से अवेयर हैं, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हम इन्हीं पॉइंटों को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर ये पॉइंट हमें समझ में आ गए तीनों पॉइंट, तो दैट मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इंटरनेट। हमें समझ में आ जाएगा इंटरनेट की वर्किंग। ठीक है ना, इंटरनेट कैसे काम करता है और इंटरनेट क्या है। तो चलिए वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं बाय द पिक्चर्स। You can say this is picture of your lab, है ना। एक लैब के अकॉर्डिंग है हमारे पास, कंप्यूटर लैब की है। एंड देयर आर मैनी कंप्यूटर्स, यहाँ पे क्या बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं दैट हैज इंटरकनेक्टेड बाय द वायर्ड। किसके थ्रू कनेक्ट है यहाँ पे? वायर्ड के थ्रू। ठीक है, अब दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? इफ देयर आर लॉट्स ऑफ कंप्यूटर that interconnected by two means से कनेक्ट हो सकते हैं हमारे पास। वायर्ड और वायर्ड। यस,
First one you can see here they are given a box that interconnect and wired. या भी ये हमारे पास वायर के थ्रू कनेक्ट होंगे, ठीक है। और सेकंड वन क्या हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। ओनली देयर आर टू मीन्स बाय विच ऑल द कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड ईच अदर। तो यहाँ पे क्या सारे कंप्यूटर्स लाइन के थ्रू कनेक्ट हैं। किसके थ्रू कनेक्ट हैं, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क्स। लोकल एरिया नेटवर्क्स हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे ऑल कंप्यूटर हैज कनेक्टेड ऑन द सिंगल प्लेस। कहाँ पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे। जैसे यहाँ पे लैब है हमारे पास, तो लैब एक पर्टिकुलर सिंगल प्लेस है, ठीक है। अब हमारे पास लैब, कंप्यूटर लैब हो सकता है। आपका होम भी तो हो सकता है ना, जहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप, डेस्कटॉप, यस, एंड्रॉयड फोन। ऑफिस, हाँ यस, कोई भी ऑफिस हो सकते हैं, ठीक है। कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं। ऐसी सिंगल प्लेस, ये गलत हो गया, यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यूनिवर्सिटी हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकते हैं। तो अलग अलग प्लेसेस हैं, मीन्स ये प्लेसेस सिंगल प्लेस में बहुत सारे कंप्यूटर का कलेक्शन होता है। दैट मीन्स दे कैन कनेक्ट ईच अदर बाय टू मीन्स वायर्ड और वायरलेस। वो दो तरीके से कनेक्ट की जा सकती है। इसको हम लोग समझते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स, लैन, ठीक है। समझ में आया बेटा? किसी को डाउट्स है यहाँ पे? एनीवन्स डाउट? ओके, अगर लाइन हमारे पास समझ में आ गया तो सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे चेक करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है, इफ यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट लाइन। अगर लाइन समझ में हमारे पास आ गया है, लोकल एरिया नेटवर्क्स, तो यू कैन सी हियर इज द पिक्चर ऑफ मैन। सेकेंड पॉइंट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। इनसाइड द मैन, अगर मैन में देखते हैं, सो मे बी दिस इज स्कूल, ये स्कूल है, दैट इज सिचुएटेड इन कानपुर, ठीक है। कहाँ पे है? कानपुर में हमारे पास है। मे बी दिस इज सेकेंड स्कूल या फिर ऑफिस, एनीवन, दैट इज अ प्लेस इन लखनऊ, ठीक है ना बेटा। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कनेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे थर्ड स्कूल है, सपोज दिस इज फर्स्ट स्कूल, दिस इज सेकेंड ब्रांच एंड दिस इज थर्ड ब्रांच एंड दिस इज फोर्थ ब्रांच। अब ये 4 ब्रांच है डिफरेंट सिटीज में, सपोज दिस इज इन दिल्ली, ठीक है, दिस इज अनदर। अब ये सभी स्कूल को, जो हमारे पास ब्रांचेस हैं एक ही स्कूल की, सभी को कनेक्ट करना है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट states. So we want and we are going to try and connect all the offices, all the schools that is situated in different location. स्टेट्स के लिए तो बैन लगता है। किसके लिए बेटा? स्टेट्स और कंट्रीज के लिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, देखिए समझिए। अब यहाँ पे क्या, जब मैं बता रहा हूँ, देखिए सब, यस, देखिए अब यहाँ पे हमने क्या बताया, मैन की हम बात कर रहे हैं। मैन का काम ये होता है, जो भी एक सिटी है हमारे पास, ठीक है, सिटी में जितने भी स्कूल होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए भी हमारे पास मैन का यूज किया जाता है। और जब सेम एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ऑफिसेस होते हैं, वो डिफरेंट सिटीज़ में होते हैं, उनको भी कनेक्ट करने के लिए हमारे पास मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। दे कैन यूज दीज टाइप ऑफ पोल्स एंड नेटवर्क्स, ठीक है, दे कैन कनेक्ट। अब ये क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। अब एक ही पोल से तो होंगे नहीं, बहुत सारे पोल्स होंगे, तो क्या कर लिया इन्होंने, मेट्रोपॉलिटन एरिया का यूज़ किया है डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है।
लैन का काम होता है किसी पर्टिकुलर एक ही प्लेस को कनेक्ट करने के लिए, बट हम क्या करते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ की बात करते हैं तो सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया का यूज़ करते हैं। दो चीज़ें यहाँ पे हैं, यहाँ पे हमारे पास सिटी है, सपोज हमारे पास कानपुर सिटी है, ठीक है। अब कानपुर सिटी में क्या है, हमारे पास कानपुर में ही अलग अलग प्लेस पे हमारे पास ऑफिस है, ठीक है। जब अलग अलग ऑफिस हैं, इनको भी हम लोग क्या करते हैं, वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना बेटा। किसके थ्रू, इस टाइप्स के पोल के थ्रू, रडार के थ्रू, या फिर हमारे पास इनको तो हमने कनेक्ट कर लिया, अब क्या करते हैं इनको दूसरे सिटीज में हमको कनेक्ट करना है, तो हम लोग भी इसी टावर्स का यूज करते हैं, सेम टावर्स का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। समझ में आया ना बेटा, हम लोग भी सेम टावर का यूज करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। हैव यू अंडरस्टैंड बेटा? किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ओके, अब हम लोग ने दो चीज कंप्लीट कर लिया है, लैन एक सिंगल प्लेस के लिए, मैन डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के लिए या डिफरेंट डिफरेंट सिटीज। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ पे पिक्चर्स हमारे पास है, देखिए यहाँ पे हमने पिक्चर्स डिस्प्ले किया है। अब यहाँ पे क्या हमारे पास लैन का भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है और मैन का भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है, ठीक है। मे बी ये पोर्शन आपके पास कानपुर का हो सकता है, ये आपके पास क्या हो सकता है, लखनऊ का हो सकता है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ चेन्नई एंड बेंगलोर वटेवर, ठीक है। ये सब हमारे पास क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स का पार्ट हो सकते हैं। स्मॉल स्मॉल ऑफ लैन, ठीक है, बिकम अ मैन, छोटे छोटे से लैन लोकल एरिया नेटवर्क्स जब आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो किसका फॉर्म हो जाता है, हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया का, ठीक है। अब हमारे पास आता है वाइड एरिया नेटवर्क्स। वाइड का मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने लैन का यूज करना सीख लिया, ठीक है, एक सिंगल प्लेस पे। अब जब सिंगल प्लेस से ज्यादा हो गया हमारे पास, अब हमारे पास मैन का यूज हमने कर लिया, सिटीज को कवर कर लिया। जब बहुत सारे सिटी कवर हो गए, अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, कंट्री, ठीक है। जब कंट्री को कनेक्ट करने की बारी आती है तो आप देख सकते हैं सिंगल सिंगल कंट्रीज में आप वॉइस इज, लेट्स सी, अब ओके नाउ सी यू कैन सी यस, यहाँ पे क्या है, एक वर्ल्ड है, वर्ल्ड के सिटीज को, वर्ल्ड के कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क्स। व्हाट वी हैव टू यूज हियर, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब कंट्री के सिटीज को या सिंगल प्लेसेस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या यूज होने लगा, वाइड एरिया नेटवर्क्स। समझ में आया होगा, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क्स, यही हमारे पास नेटवर्क या फिर इंटरनेट का पार्ट है, ठीक है। स्मॉल स्मॉल नेटवर्क बिकम अ मैन एंड स्मॉल स्मॉल नेटवर्क ऑफ मैन बिकम अ वैन। समझ में आया बेटा? कहीं पर भी डाउट किसी को? हाँ, जियो हम ले सकते हैं वैन का एग्जाम्पल, इंटरनेट का भी हो सकता है, ठीक है। अब जियो को हम लोग मैन भी बोल सकते हैं, ये पूरे मैन सिटीज को कवर कर रहा है। अगर यही वैन हमारा जियो हमारे पास दूसरी कंट्री में आ जाता है, अनदर कंट्रीज में, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज, ठीक है, तो हमारे पास क्या किसका फॉर्म हो जाएगा, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क्स, ठीक है ना बेटा। हाँ, अगर यहाँ पे हम टेलीफोन का काम करते हैं, अगर टेलीफोन का नेटवर्क लेते हो, टेलीफोन में या फोन में बहुत ज़्यादा कंपनीज के नेटवर्क्स होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग कंट्रीज के। सपोज यू आर गोइंग टू टॉकिंग विद फ्रेंड दैट इज लिविंग इन अनदर कंट्री। आप एक ऐसे फ्रेंड से बात करने जा रही हैं जो आपका फ्रेंड दूसरी कंट्री में रहता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपने जियो से फ़ोन किया, ठीक है भाई, जियो से आपने फ़ोन किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैन का काम आने लगा। अब जब दूसरी कंट्री से कनेक्ट होगा, आप सपोज यहाँ पे इंडिया में
आप ऑस्ट्रेलिया में कॉल कर रही हैं, तो अब उसके बीच में क्या कंट्री में काम होने लगा ना, कंट्री के बीच में जो भी स्विच के काम होगा, जिस भी नेटवर्क्स डिवाइसेस से काम होगा, वो क्या करेगा, दोनों कंट्री से कनेक्ट कराएगा। वो पार्ट हमारे पास हो जाएगा वैन का। किसका पार्ट हो जाएगा, वैन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया भाई? किसका बेटा, वाईफाई। वाईफाई का मतलब इसी में आता सर, ये वाईफाई डिवाइसेस है हमारे पास। क्या है वाईफाई? दीज ऑल डिफरेंट डिवाइसेस दैट ट्राई टू कनेक्ट दी डिवाइसेस, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। एनी क्वेश्चंस? सर जो वाईफाई मतलब कनेक्ट होती है वो तो लैन में होगी? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, लैन को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास वाईफाई का यूज किया जा सकता है या फिर वायर्ड का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली मैन का यूज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के टावर का भी यूज करते हैं, मतलब वाईफाई का यूज करते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग वायर्ड का भी यूज करते हैं। वायर्ड का मोस्टली यूज किया जाता है। अब सपोज ये एक पोल है, अब एक दूसरा पोल ऐसे एक और हो गया। ठीक है, अब एक पोल ऐसे ही और बन गया हमारे पास, तो उनको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? आपने देखा होगा हर एक पोल में एक वायर निकल के नीचे आती है। यू हैव सीन, आपने देखा होगा, ऐसा कुछ देखा होगा। बहुत सारे इस टाइप से जो पोल होते हैं उसमें नीचे वायर लगी होती है। तो वायर का काम क्या है, इन पोल को कनेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, विदाउट वायर, बिना वायर के ऐसा कोई नेटवर्क बन ही नहीं सकता। अगर वाईफाई यूज कर रहे हैं आप, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं वायर्ड के थ्रू भी कनेक्ट होगा। ठीक है, सभी वायरलेस कनेक्टिविटी डिपेंड हो जाती है वायर्ड के ऊपर, वो वायर पे भी डिपेंड हो जाता है, कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा जरूर। ठीक है बेटा, समझ में आया? और भी क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस? चलिए नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लैन मैन वैन हो गया। अब आते हैं हम लोग इंटरनेट पे। इंटरनेट में भी समझ में आया होगा, ये सब जो लैन मैन वैन का आपस में कनेक्टिविटी ही होती है हमारे पास इंटरनेट, दैट इज अ फॉर्म ऑफ द इंटरनेट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी हो सकता है कि वैन। ठीक है, वैन का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ही हमारे पास होता है इंटरनेट। दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द वैन। ठीक है, so let's see definition of the internet. फर्स्ट नंबर है, the internet is the global system of interconnected computer networks। क्या हमारे पास है इंटरनेट? क्या है, ग्लोबल है। दिस इज नॉट डिपेंड ऑन अ सिंगल सिटी या सिंगल प्लेस, दैट्स ग्लोबल सिस्टम। एक ग्लोबल सिस्टम है ऑफ इंटरकनेक्टेड, जो आपस में कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इंटरनेट इज कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स। क्या है हमारे पास, इंटरनेट एक कंप्यूटर है जो बेस्ड होता है हमारे पास किस पे, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। मीन्स उनका काम होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज मे बी सिचुएटेड ऑन सिंगल सिटी एंड मे बी ऑन डिफरेंट सिटीज एंड डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन हो सकता है कि सिंगल प्लेस में हो सकती है या सिंगल स्टेट में हो सकता है, कंट्रीज में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हो सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे पास, द इंटरनेट इज कंपोज्ड। इंटरनेट कैसे बना हुआ, कंपोज मतलब बनाया गया है, मेकिंग किया गया है, प्रिपेयर्ड किया गया है ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। क्या बताया गया यहाँ पे, जो स्मॉल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनको जो लार्ज अमाउंट हो गया उसका, उसी से बना है हमारे पास इंटरनेट। मतलब क्या हो गया, एक लाइन, बहुत सारे लाइन को हमने कनेक्ट कर दिया, छोटे छोटे लाइन को, मे बी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, सिंगल प्लेसेस में हो सकती हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ मैन। इसका फॉर्म हो गया मैन का। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे मैन हो सकते हैं
जैसे हमारे पास लाइन हुआ, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में मैन हो सकते हैं। तो मैन का फॉर्मेट क्या हो गया हमारे पास, वैन, और यही वैन हमारे पास होता है इंटरनेट। ठीक है, ये क्या है, आपस में सब कनेक्टिविटी है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, समझ में आया? सर तो ये कह सकते हैं, अगर ये कह सकते हैं स्मॉल स्मॉल नेटवर्क कनेक्ट स्मॉल इंटरनेट। हाँ, यू कैन से स्मॉल नेटवर्क्स बिकम अ इंटरनेट। जैसे बोला पे क्या है, स्मॉल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, तो छोटे छोटे आपस में नेटवर्क्स कनेक्ट किए जाते हैं, लेकिन ये नेटवर्क्स इतने लार्ज अमाउंट में हो जाते हैं, क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, हाँ, ग्रुप ऑफ स्मॉल नेटवर्क दैट इज इंटरकनेक्टेड बेस्ड ऑन वायर्ड और वायरलेस। वो या तो वायर्ड पे कनेक्ट हो सकते हैं या वायरलेस पे हो सकते हैं, एंड बोथ, दोनों में भी हो सकते हैं, और दोनों में होते ही हैं। वायर्ड पे भी होता है और वायरलेस पे भी होगा। जैसे हमारे फोन किस पे डिपेंड है, वायरलेस पे। ठीक है, बट आपने देखा होगा आपके घर के आसपास नेटवर्क्स होते हैं, मीन्स वहाँ पे पोल्स लगे होते हैं, जियो का हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे वायर्ड कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं होती है, वो कहीं ना कहीं वायर्ड के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं। तो वायरलेस, जो वायरलेस होते हैं, वायर्ड पे भी कहीं ना कहीं काम करते रहते हैं। ठीक है, दोनों में से एक नेटवर्क बनता है, वायर्ड और वायरलेस। ऐसा नहीं कि वायरलेस ही पूरा नेटवर्क हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। वायर्ड और वायरलेस दोनों से ही कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, समझ में आया बेटा? एनी डाउट्स? यस सर। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया है। एक और डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। These networks may be link, ये नेटवर्क्स हो सकते हैं लिंक का मतलब यहाँ पे क्या, कनेक्टिविटी। ये नेटवर्क्स कनेक्टिविटी हो सकती है 10, hundreds और thousands of computers for sharing information। ठीक है, ये कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं, हो सकता है 10 कंप्यूटर्स की कोई ग्रुप हो, 100 कंप्यूटर ग्रुप हो सकते हैं, thousands कंप्यूटर का भी ग्रुप हो सकता है। किसके लिए? फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज सच एज पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स एंड डाटाबेस एक्सेट्रा। अब ये मेन पर्पस हो गया कि इंटरनेट या नेटवर्क किस लिए बनाया गया है, शेयरिंग करने के लिए। किस पर्पस से? शेयरिंग। अब शेयरिंग का मतलब क्या हो गया, हम ये शेयरिंग करते हैं, क्या चीज़ शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी जैसे हम लोग क्लास से कनेक्टिविटी है, कनेक्ट है हम लोग, तो दैट मीन्स वी आर शेयरिंग आवर आइडियाज। हम लोग अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, वाई, क्यों? शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन किसके फॉर्मेट में हो सकती है, मे बी हम लोग ने कोई इमेज के फॉर्मेट में शेयर किया है, ठीक है, एनी टेक्स्ट के फॉर्मेट में किया है, ऑडियो के फॉर्मेट में किया है, या वीडियो के फॉर्मेट में किया है, एक्सेट्रा। दीज ऑलरेडी फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन, ये अलग अलग इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट है। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या हो गया, शेयरिंग करने के लिए। अब यहाँ डेटाबेस का मतलब क्या हो गया, सपोज हम लोग व्हाट्सअप या फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है वो डेटाबेस में से कंप्यूटर में जाकर स्टोर करता है। सपोज यहाँ पे ए एंड बी दो फ्रेंड है, हमने क्या किया, एक मैसेज सेंड किया ए से बी की तरफ, तो इसके बीच में हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस होता है। क्या होता है, डेटाबेस में से एक कंप्यूटर होता है जहाँ पे सभी का रिकॉर्ड पहले यहाँ स्टोर करते हैं, देन आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, मीन्स मिडलवेयर कोई ना कोई ऐसा डिवाइस होगा जिसको हैंडल करता है, आपके इन्फॉर्मेशन को हैंडल करता है, सर्च करता है आपके एड्रेस को कि आपने किसको सेंड किया है।
और पर्टिकुलर सेम इंफॉर्मेशंस उसी पर्टिकुलर एक ही डिवाइस पे जाके डिस्प्ले होती है। ऐसा नहीं आपने सेंड किया और सभी को डिस्प्ले हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये सब किसके थ्रू हो गया? नेटवर्क्स। यहाँ पर भी नेटवर्क्स का काम हो रहा है। उसका काम क्या हो गया? आपके डिवाइसेस को कनेक्ट करना और एड्रेस को आइडेंटिफाई करना कि आपके मैसेज को कहाँ पे जाना है, कहाँ पे डिलीवर्ड होता है। जैसे आपने देखा होगा पोस्टमैन, एक पोस्टमैन करेक्ट प्लेस पे ही आपके लेटर्स को पोस्ट करता है। कैसे? एड्रेस के थ्रू। अगर एड्रेस सही है, करेक्ट है, तो उसी एड्रेस पे आपके लेटर को पोस्ट किया जाएगा। ऐसे ही हमारे पास नेटवर्क्स में भी एड्रेस होते हैं डिफरेंट। ठीक है, ये चीज समझ में आया बेटा? एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्हाट इज www। इंटरनेट के बाद सेकेंड नंबर पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया www, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, सबको पता होगा फुल फॉर्म। यस, www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक नंबर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म। चलिए सेकेंड नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं The World Wide Web WW is a set of programs। सेट का मतलब हम लोग यहाँ पर ग्रुप को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोग्राम का एक सेट होता है। एंड स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल मीन्स होती है सर्विस। ठीक है, इसको भी प्रोग्राम या सर्विस के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दैट अलाउस दी मल्टीमीडिया। ये क्या कहता है? मल्टीमीडिया को अलाउ करता है। मल्टीमीडिया क्या हो सकते हैं? टेक्स्ट विद पिक्चर्स हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, वीडियो और ऑडियो भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, एंड हाइपर टेक्स्ट फाइल्स जो आपस में लिंक होती हैं, टू बी क्रिएटेड, डिस्प्लेड एंड लिंक्ड ऑन इंटरनेट। क्या हो गया? www क्या है? हमारे पास एक प्रोग्राम्स है या सर्विस है या प्रोटोकॉल है, सेटअप प्रोटोकॉल्स है। इनका काम क्या होता है? जो भी इंफॉर्मेशन हम सेंड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट, पिक्चर, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकती हैं। उनको क्या कहता है? क्रिएट करेगा, डिस्प्ले करेगा एंड लिंक करेगा। कहाँ पे? इंटरनेट पे। ठीक है, तो www एक्सेस कहाँ पे होता है हमारे पास? वो इंटरनेट पे ही एक्सेस किया जाता है। ठीक है ना बेटा? मीन्स www ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपकी इंफॉर्मेशन कैसे कैरी करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, कहाँ पे सेंड करना है, वो आपस में लिंक कराता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। www वॉज प्रपोज्ड बिटवीन 1989 एंड 1991 बाय टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने www के प्रोटोकॉल्स को, सर्विसेज को या प्रोग्राम को डेवलप किया है। इन्होंने कब डेवलप किया है? 1989 से 1991। दिस इज 1 नंबर। यहाँ पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, समझ में आना बेटा? अब एक टॉपिक और लास्ट यहाँ पे टॉपिक्स है। डिफरेंस क्या होता है हमारे पास इंटरनेट और www। इंटरनेट में सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं। इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर ग्लोबली। इंटरनेट हमारे पास क्या है? कलेक्शन है नेटवर्क्स का, कंप्यूटर का या डिफरेंट डिवाइसेस का, जो हमारे पास इंटरकनेक्टेड होता है ग्लोबल www। ठीक है, बट www क्या है यहाँ पे? तो www इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट का कलेक्शन है जो लिंक होते हैं वाया स्पेशल लिंक से, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर लिंक्स। ठीक है, तो www क्या होगा? कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, रूल्स है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, ये सब हमारे पास है। जब www के बाद आती थी यहाँ पे रूल्स को याद रखिएगा, प्रोग्राम्स को याद रखिएगा। ठीक है, या प्रोटोकॉल्स को याद रखिएगा, सॉरी प्रोटोकॉल्स को याद रखिएगा, ये सब एक ही हैं। ठीक है, मीन्स ये हमारे पास हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है ना बेटा? ये याद रखिए, ये मेन पॉइंट है। सेकेंड नंबर हमारे पास है द इंटरनेट इज मैसिव नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। ये क्या है? नेटवर्क्स का नेटवर्क है
और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पे हमारे पास है द वर्ल्ड वाइड वेब और सिंपली वेब इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर द मल्टीपल मीडियम ऑफ इंटरनेट। मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का तरीका बताया जाता है कि उसको कैसे एक्सेस करना है। और यहाँ पे हार्डवेयर को एक्सेस करने का तरीका बताया जाता है कि आपस में कैसे कनेक्ट होंगे और कैसे इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी। ठीक है, हम लोगों ने आज का 2 टॉपिक्स क्लियर कर लिया है, इंटरनेट और www। सो वी हैव कंप्लीटेड 2 थिंग्स। आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है।